जय भीम साथियों, आज हम एक ऐसी प्रेरणादायक और ऐतिहासिक मुद्दे की शुरुआत करने जा रहे हैं जो न केवल एक मूर्ति की स्थापना की गाथा है बल्कि उस सम्मान, संघर्ष और सपनों की जीवंत कहानी है जिसके लिए एक महान व्यक्तित्व ने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। यह कहानी है भारत के संविधान निर्माता परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। यह कहानी है उन लाखों लोगों की जो आज मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सड़कों पर उतर आए हैं अपने मसीहा के सम्मान की रक्षा के लिए। यह कहानी है उस अटल जज्बे की है जो गर्व से कहता है कि डॉक्टर बाबा साहेब का सम्मान हमारा सम्मान है और इस सम्मान को स्थापित करने के लिए हम हर चुनौती से डटकर मुकाबला करेंगे। आज हम एक ऐसी लड़ाई पर भी चर्चा करेंगे जो मनुवाद के खिलाफ एक सशक्त संघर्ष है। साथ ही हम भारत के यशस्वी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के उस महत्वपूर्ण बयान पर भी बात करेंगे जो उन्होंने ग्वालियर में डॉ बाबा साहेब की मूर्ति विवाद के संदर्भ में दिया। एक आदिवासी महिला के रूप में राष्ट्रपति मुर्मू जी डॉ बाबा साहेब के सम्मान में दृढ़ता से खड़ी है। संविधान की बदौलत ही वे आज देश की प्रथम नागरिक और एक आदर्श राष्ट्रपति बनी है। इस वीडियो में हम न केवल ग्वालियर हाईकोर्ट में डॉ बाबा साहेब की मूर्ति स्थापना के विवाद को गहराई से समझेंगे बल्कि उनके जीवन, विचारों, संघर्षों और उनके द्वारा दिए गए अमर संदेश को भी विस्तार से जानेंगे। हम यह भी देखेंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बयान इस संदर्भ में कितना महत्व रखता है और यह विवाद क्यों इतना संवेदनशील और गहरा हो गया है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और हमारे अंबेडकर साहेब जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आइए दोस्तों, इस प्रेरणादायक कहानी को शुरू करते हैं। डॉ भीमराव अंबेडकर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचार थे, एक क्रांति थे, एक ऐसी प्रेरक रोशनी थी जो सदियों से अंधेरे में डूबे समाज को समानता और न्याय का प्रकाश दिखाने आई थी। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में एक दलित परिवार में जन्मे डॉ बाबा साहेब ने अपने जीवन में हर उस बाधा को तोड़ा जो सामाजिक और सांस्कृतिक रूढ़ियों ने उनके सामने खड़ी की थी। एक दलित परिवार में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने न केवल भारत में बल्कि विश्व के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। वे पहले भारतीय थे जिन्होंने विदेश से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट प्राप्त किया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी भारत के संविधान का निर्माण, एक ऐसा संविधान जिसने हर भारतीय को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार प्रदान किया। डॉ बाबा साहेब ने न केवल दलित समाज को सशक्त किया बल्कि महिलाओं, श्रमिकों और किसानों के अधिकारों के लिए भी बुलंद आवाज उठाई। उन्होंने छुआछूत के खिलाफ आंदोलन चलाया, काला राम मंदिर सत्याग्रह और महाड सत्याग्रह जैसे ऐतिहासिक कदम उठाए और पूना पैक्ट के जरिए दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाया। बौद्ध धर्म अपनाकर उन्होंने लाखों लोगों को एक नया मार्ग दिखाया, एक ऐसा मार्ग जो समता, करुणा और बंधुत्व पर आधारित था। डॉ बाबा साहेब ने कहा था, मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। यही उनका संदेश था जो आज भी हर बहुजन के दिल में गूंजता है। लेकिन सवाल यह है कि जब डॉक्टर बाबा साहेब ने जब भी मी के कार्यकर्ता इस मांग को लेकर हाईकोर्ट के बाहर पहुंचे, उनके साथ बदतमीजी की गई। कुछ वकीलों ने उनके साथ मारपीट की, गालियां दी और धमकियां दी। एक वरिष्ठ वकील को फोन पर अपशब्द कहे गए। भीम आर्मी के नेता रूपेश गेल और उनके साथियों को सड़क पर घेरकर पीटा गया। यह सब तब हुआ जब भारी पुलिस बल वहां मौजूद था। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक मूर्ति का विरोध था या यह उस विचारधारा का विरोध था जिसे डॉक्टर बाबा साहेब ने चुनौती दी थी। भीम आर्मी जो डॉ बाबा साहेब के विचारों को जीवित रखने के लिए संघर्ष कर रही है, ने इस अपमान को बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने फूलबाग के मानस भवन से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोक दिया। फिर भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील
बैराज और उनके कार्यकर्ताओं ने हार नहीं मानी। उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और स्पष्ट कहा कि डॉ बाबा साहेब की मूर्ति केवल एक मूर्ति नहीं है, बल्कि यह संविधान, सामाजिक न्याय और बहुजन अस्मिता का प्रतीक है। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाब सतपाल तंवर ने एक वीडियो संदेश में साफ शब्दों में कहा, डॉक्टर बाबा साहेब की मूर्ति को रोकना न केवल गलत है, बल्कि यह उस विचारधारा का अपमान है जो समाज को समानता का अधिकार देती है। यह सवाल उठता है कि यह विवाद इतना गहरा क्यों बन गया? क्या यह केवल एक मूर्ति की बात है या इस के पीछे कोई गहरी साजिश और मानसिकता काम कर रही है? लोग जो एक विशेष विचारधारा से प्रेरित है, डॉ बाबा साहेब के सम्मान को बर्दाश्त नहीं कर पाते। यह विचारधारा समाज को जाति और वर्ण के आधार पर बांटती है। यह मानती है कि कुछ लोग जन्म से ही श्रेष्ठ है और कुछ लोग जन्म से ही नीच। डॉ बाबा साहेब ने इस रूढ़िगत और विभेदकारी विचारधारा को चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था, जाति एक मानसिक बीमारी है। उन्होंने मनुस्मृति को जलाकर यह संदेश दिया कि कोई भी ग्रंथ या विचारधारा समाज को बांटने का अधिकार नहीं रखती है। लेकिन आज भी कुछ लोग इस रूढ़िवादी सोच को जीवित रखना चाहते हैं। क्या यह महज संयोग है कि समय समय पर डॉ बाबा साहेब की मूर्तियों को तोड़ा जाता है? क्या यह संयोग है कि 2018 में जयपुर हाईकोर्ट में मानव की मूर्ति पर कालिख पोतने की घटना के बाद आज फिर ग्वालियर में डॉ बाबा साहेब की मूर्ति का विरोध हो रहा है? नहीं, यह संयोग नहीं है, यह एक सोची समझी साजिश है जिसका उद्देश्य डॉक्टर बाबा साहेब के विचारों को दबाना और बहुजन समाज को अपमानित करना है। लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब केवल एक व्यक्ति नहीं थे। वे एक विचार थे, एक क्रांति थे जो आज भी हर बहुजन के दिल में जीवित है। ग्वालियर में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी जैसे संगठन सड़कों पर उतरकर नारे लगा रहे हैं, जय भीम, बाबा साहेब अमर रहे। वे कह रहे हैं कि अगर बहुजन समाज एकजुट हो जाए तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। और यह सच है, जब हम एकजुट होते हैं, जब हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, तो कोई भी हमें परास्त नहीं कर सकता। डॉ बाबा साहेब ने हमें सिखाया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यह केवल ग्वालियर की कहानी नहीं है, यह हर उस जगह की कहानी है जहां डॉ बाबा साहेब का सम्मान दांव पर है, या हर उस व्यक्ति की कहानी है जो समानता और न्याय के लिए लड़ रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब का सम्मान हर जगह जरूरी है, क्योंकि उन्होंने न केवल दलित समाज के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए काम किया। उन्होंने एक ऐसा संविधान दिया जो हर इंसान को बराबरी का हक देता है। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें हर व्यक्ति को अपनी पहचान के साथ जीने का अधिकार है। सोचिए, एक व्यक्ति जिसने भारत को एक नई दिशा दी, जिसने इतना कुछ किया, उसकी मूर्ति लगाने में इतना विरोध क्यों? क्या यह विरोध केवल एक मूर्ति का है या यह उस विचार का विरोध है जो डॉ बाबा साहेब ने हमें दिया? यह विरोध उस संविधान का है जो कहता है कि हर इंसान बड़ा खबर है। यह विरोध उस सपने का है जो डॉ बाबा साहेब ने देखा था, एक ऐसे भारत का जहां कोई भेदभाव न हो, जहां हर व्यक्ति को सम्मान मिले थे। भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने ग्वालियर हाईकोर्ट में डॉक्टर बाबा साहेब की मूर्ति स्थापना के विवाद पर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। हालांकि उपलब्ध जानकारी के अनुसार उन्होंने इस मुद्दे पर कोई प्रत्यक्ष निर्णय नहीं लिया, क्योंकि यह स्थानीय प्रशासन और हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। फिर भी उनके बयान ने इस मुद्दे को एक नया आयाम दिया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न केवल भारत के संविधान निर्माता थे बल्कि सामाजिक न्याय और समानता के प्रतीक थे। उनके विचार और उनके द्वारा बनाया गया आज भी भारत को एकजुट रखने और हर नागरिक को सम्मान देने का आधार है। उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि डॉ बाबा साहेब की मूर्ति केवल एक मूर्ति नहीं है, बल्कि यह उन मूल्यों का प्रतीक है जो उन्होंने समाज को दिए। एक आदिवासी महिला के रूप में राष्ट्रपति मुर्मू स्वयं उन चुनौतियों से गुजरी है जो समाज के हाशिए पर रहने वाले समुदायों को झेलनी पड़ती है।
संविधान की बदौलत ही वे आज देश की प्रथम नागरिक बनी है। उनका यह बयान न केवल ग्वालियर के मूर्ति विवाद को बल देता है, बल्कि यह पूरे देश में डॉक्टर बाबा साहेब के सम्मान को और मजबूत करने का संदेश देता है। राष्ट्रपति मुर्मू का बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मनुवाद और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ एक मजबूत संदेश है। एक आदिवासी महिला के रूप में वे स्वयं उस समाज से आती हैं जिसने सदियों तक शोषण और उपेक्षा का सामना किया। डॉ बाबा साहेब के विचारों ने उन्हें और लाखों अन्य लोगों को एक नई पहचान और ताकत दी। उनके बयान ने यह स्पष्ट कर दिया कि डॉ बाबा साहेब का सम्मान न केवल दलित समाज के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो समानता और न्याय में विश्वास रखता है। यह केवल मूर्ति का सवाल नहीं, यह विचारधारा की लड़ाई है। ग्वालियर हाई कोर्ट का यह मुद्दा आज इसलिए चर्चा में है क्योंकि यह केवल एक मूर्ति का सवाल नहीं है, यह एक विचारधारा की लड़ाई है। यह सोच के खिलाफ जंग है जो समाज को जाति और वर्ण के आधार पर बांटती है। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और उपराष्ट्रपति मुर्मू का यह कहना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल संविधान निर्माता नहीं थे बल्कि सामाजिक न्याय और समानता के प्रतीक थे, इस बात को स्पष्ट करता है कि बाबा साहेब की महत्ता किसी एक समूह या जाति तक सीमित नहीं है। वे उन करोड़ों शोषित, वंचित और हाशिए पर धकेले गए लोगों की आशा की किरण थे और है। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने वक्तव्य में यह भी स्पष्ट किया कि डॉ बाबा साहेब ने जो संविधान रचा वही आज भारत की एकता और अखंडता का आधार है। उनके विचारों और सिद्धांतों ने न केवल दलितों को बल्कि आदिवासी समुदाय, पिछड़े वर्गों, महिलाओं और हर उस व्यक्ति को ताकत दी जिसने किसी न किसी रूप में सामाजिक भेदभाव का सामना किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यह बयान उनके अपने जीवन के संघर्षों से गहराई से जुड़ा हुआ था। वे स्वयं एक आदिवासी महिला है जिन्होंने समाज की कठोर सच्चाइयों को झेला, परंतु संविधान की बदौलत देश की सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंची। यह बाबा साहेब की दी हुई शिक्षा और संविधान का ही प्रताप है कि एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन सकती है। उनका यह वक्तव्य केवल औपचारिक सहमति नहीं थी बल्कि एक ऐतिहासिक साक्ष्य है कि डॉ बाबा साहेब के विचार और उनके द्वारा दिए गए अधिकार आज भी प्रासंगिक है और उन्हें बनाए रखना हर भारतीय की जिम्मेदारी है। उनका यह भावपूर्ण समर्थन इस बात की याद दिलाता है कि बाबा साहेब ने हमें केवल एक संविधान नहीं दिया बल्कि एक दृष्टिकोण दिया, एक दृष्टि दी जो कहती है कि हर व्यक्ति चाहे उसका जन्म किसी भी जाति, धर्म या वर्ग में हुआ हो, बराबरी और सम्मान का हकदार है। डॉ बाबा साहेब के प्रति राष्ट्रपति मुर्मू का सम्मान केवल एक संवैधानिक औपचारिकता नहीं थी बल्कि यह उस भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक था जो हर उस व्यक्ति के दिल में है जिसने बाबा साहेब के विचारों से प्रेरणा पाई है। उनका यह कहना कि बाबा साहेब की मूर्ति केवल एक मूर्ति नहीं है बल्कि यह उन मूल्यों का प्रतीक है जो उन्होंने समाज को दिए, यह दर्शाता है कि बाबा साहेब के विचार स्थूल मूर्तियों में नहीं बल्कि विचारों की शक्ति में जीवित रहते हैं। उन्होंने सामाजिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को केवल शब्दों तक सीमित नहीं रखा बल्कि उन समाज के हर कोने में पहुंचाने का काम किया। राष्ट्रपति मुर्मू के विचार बाबा साहेब के प्रति एक गहन श्रद्धा के रूप में प्रकट होते हैं। वे यह महसूस करती है कि बाबा साहेब का सम्मान करना केवल दलितों या पिछड़े वर्गों का काम नहीं बल्कि पूरे देश का दायित्व है। यह उनके उस वक्तव्य में भी झलकता है जब वे कहती हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान न केवल एक मूर्ति लगाने तक सीमित है बल्कि उनके विचारों को अपनाने और उनके सपनों को साकार करने में है। यह कथन हमें याद दिलाता है कि केवल मूर्तियां लगाना पर्याप्त नहीं बल्कि बाबा साहेब के सिद्धांतों पर अमल करना ही उनका सच्चा सम्मान है। राष्ट्रपति मुर्मू का यह बयान उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो बाबा साहेब के विचारों को अपने जीवन का मार्गदर्शक मानते हैं। यह उन सभी संघर्षशील लोगों के लिए एक आश्वासन है जो सामाजिक न्याय और समानता के लिए लड़ रहे हैं।
उनका यह कथन उन सभी बहुजनों के हृदय में एक नई ऊर्जा का संचार करता है जो वर्षों से यह महसूस करते आए हैं कि उनका सम्मान बार बार अपमानित किया जाता रहा है। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस विषय पर अपनी आवाज उठाकर यह स्पष्ट कर दिया कि बाबा साहेब केवल दलित समाज के नहीं बल्कि पूरे देश के आदर्श और मार्गदर्शक हैं। उनके विचार, उनके संघर्ष और उनका योगदान भारत के हर नागरिक के